तो एक काम कर, तू ना इथेच थांब, मैं पैसे लेके आती है। क्या लगता है तुम्हें इन 8 सालों में मैं तुम्हें भूल गया हूँगा? हाँ, हर पल सांस लेता ताकि तुम्हारे धोखे की याद को जिंदा रख सकूं। इन 8 सालों बाद भी कार्तिक मुझे ही गुनहगार मान रहा है। बाबा, सुरभि, कैसा फील कर रहे हैं अभी आप? सुनिए, हे भगवान, रघु बाबा को देख ना ले, नहीं तो वो जान जाएंगे कि मैं सुरभि हूँ। एक्चुअली मैं सिमी जी का वेट कर रहा था, उनको साथ में लेके जाना है। आप बाहर रुकिए, मैं बस 1 मिनट में आई हूँ। ओके। बाबा, एक खुशखबरी है, मुझे नौकरी मिल गई है। अब हम आपका इलाज अच्छे से करा सकेंगे। बेटा, ये इस नौकरी की वजह से तेरे पढ़ाई पर तो कोई असर? नहीं बाबा, आप फालतू की बातों का टेंशन मत लीजिए। मैं आपकी बेटी हूँ ना, एक बार जो ठान ली सो ठान ली। पढ़ाई कभी नहीं छोड़ूंगी। और वैसे भी ये सिर्फ 15 दिन की बात है, उसके बाद सब कुछ बैक टू नॉर्मल, बिल्कुल पहले जैसे। पहले जैसे? नहीं, अब पहले जैसे कुछ भी नहीं हो सकता। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में पैर रखने की, इंस्पेक्टर? सॉरी मिस्टर बर्वे। सॉरी शब्द से ना मुझे सख्त नफरत है। अरे अपना सर उठाकर थोड़ा इधर उधर देखिए। आज मेरी दोनों बहनों का रिसेप्शन है, सब लोग उनकी खुशी में शामिल होने आए। आज मेरी बहनों के लिए और मेरी ताई के लिए सबसे बड़ा खुशी का दिन। मिस्टर बर्वे, आपकी शिकायत हमसे नहीं, मिस्टर अनिकेत बर्वे से होनी चाहिए। उससे जाकर आपको यह सवाल करना चाहिए कि वो सड़क पर रश ड्राइविंग क्यों कर रहा था। जाकर पूछिए उससे आप कि उसने अंधाधुंध गाड़ी चलाकर लोगों का इतना नुकसान क्यों किया। देखिए मिस्टर बर्वे, हमारे भी हाथ बंधे हुए हैं, इसीलिए हमें मिस्टर अनिकेत बर्वे को अरेस्ट करना ही होगा। एसीपी साहब, जय हिंद सर। लगता है आपके इंस्पेक्टर कानून भूल गए। बिना सर्च वारंट के मेरे घर में घुस आए, बिना सबूत के मेरे भाई पे इल्जाम लगा रहे हैं और मेरे गेस्ट के सामने मुझे बोल रहे कि मेरे भाई को अरेस्ट करेंगे। अनिकेत की कार की ब्रेक फेल हो गई थी, उसने मुझे खुद बताया है और मेरा भाई मुझसे कभी झूठ नहीं बोलता। एसीपी साहब, अब आप कुछ करेंगे या मैं कमिश्नर साहब को फोन करूं? नहीं, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। इंस्पेक्टर, लीव। पर सर। सेड लीव नाउ। सॉरी सर। सुनो, एक बात ध्यान रखिएगा, मेरे लिए ना सबसे पहले मेरी फैमिली नंबर 1 प्रायोरिटी। और अगर मेरे भाई को, मेरी बहनों को या फिर मेरी ताई को किसी ने भी तकलीफ पहुंचाने की कोशिश की ना, तो मैं उसे सॉरी बोलने के लायक भी नहीं छोड़ूंगा। अंडरस्टैंड? लीव। जय हिंद साहब, चलो। आठ साल पहले जो कुछ हुआ वो। बाबा प्लीज, आपने फिर से वही सारी बातें शुरू कर दी।
बाबा, जो बीत गया सो बीत गया, आप उसे भूल जाइए। आपकी यही बात मुझे बहुत परेशान करती है। बाबा, ये सब पास्ट है, आप इसे जबरदस्ती खींचकर अपने प्रेजेंट में मत लाइए। अब आप बस अपने फ्यूचर पर कंसंट्रेट कीजिए। कल से आपका ट्रीटमेंट शुरू होने वाला है। आपका कंसंट्रेशन इस बात पर होना चाहिए कि आपको जल्दी से जल्दी ठीक होना है। पता है, दवाइयों से ज्यादा असर विल पावर में होती है। और आपको याद है ना, आपने मुझसे एक वादा किया था कि आप जल्दी से पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। याद है ना आपको? होगा भाई, सगळं लक्षात है, सब याद है मुझे। और फिर मुझे ठीक होना ही पड़ेगा। तेरी पढ़ाई पूरी करवानी है आणि सगळ्यात महत्वाचं, एक अच्छा सा लड़का ढूंढ के तेरी शादी भी तो करवानी है। सुरभि, एक बात बता, तू किसी को पसंद तो नहीं करती? शरीर पे लगा जख्म फिर भी भर जाता, लेकिन दिल पे लगी चोट दिल की हर धड़कन से गहरी होती जाती है। और अगर करती है तो बोल दे मुझे, हाँ? अरे मेरी जिम्मेदारी खत्म हो जाएगी, टेंशन खलास। नहीं बाबा, मेरे जीवन में कोई नहीं है। हाथ पीछा। मुझे लगा कि तू तेरे बाबा पे रहम करेगी, उसका बोझ हल्का करेगी। अभी आप ये सब रहने दीजिए पापा, सिर्फ आराम कीजिए। मियते सांभाळ। सुनो, भूख लगी होगी ना तुम्हें? मेरे साथ चलो। पर प्लीज टकराना मत। शराब की खाली बोतल? सुनो, अंदर आओ। आओ अंदर आओ। इस तरह किसी के कमरे में झांकना, क्या देखना चाहती हो तुम? कि दर्द में लोग कैसे जीते? जस्ट बिकॉज मैं तुम्हें कोई और समझकर इतना कुछ कह गया। नहीं, वो मैं। वो? क्या वो मैं? क्या मैं? हाँ,
बॉटल बाहर आ गई थी, मुझे लगा कोई गिर जाएगा इसलिए। अच्छा, मेरा घर है, मेरे रूल्स। क्या सही है, क्या गलत है, ये मुझे तुमसे जानने की जरूरत नहीं है। वो कार्तिक। सर, कॉल मी सर। कार्तिक बोलने का हक नहीं दिया मैंने तुमको। मुझे कार्तिक सिर्फ मेरे अपने बुलाते हैं। पराये लोगों से रिश्ता जोड़ना मैं काफी साल पहले छोड़ चुका हूं। आपके सर में दर्द हो रहा है क्या? तुम गई नहीं अब तक? नहीं, वो मैं आपको दवाई दे देती हूँ। हर दर्द की दवा नहीं होती। दवा नहीं चाहिए मुझको। जाओ। तो आप रुमाल सर पर बांध लीजिए, 2 मिनट में दर्द ठीक हो जाएगा। अगर आपके सिर में दर्द हो तो यो रुमाल निकालिएगा, देख लीजिएगा आपका 5 मिनट में सिर दर्द गायब। तुम्हें कैसे पता? कैसे जानती हो कि सर पर रुमाल बांधने से सर का दर्द ठीक हो जाता है? कुछ पूछ रहा हूं तुमसे। ये तो बहुत ही नॉर्मल सी बात है, सबको पता होता है। होम रेमेडी है, घरेलू नुस्खे। यहाँ तक कि अगर आप इंटरनेट पे भी सर्च करें कि होम रेमेडी फॉर हेडेक, तो लिस्ट में सबसे पहले आ जाएगा, इसीलिए पता है। लेकिन आप क्यों पूछ रहे थे? कुछ नहीं, किसी की याद दिला दी तुमने। और दर्द अक्सर यादें कुरेद देता है। किसकी? सुरभि की? मैं इसलिए पूछ रही थी क्योंकि आपने मुझे सुरभि समझकर डांटा था ना, इसलिए। वैसे ऐसा किया क्या था सुरभि ने? Get out! लेकिन मैं I said get out!
चांदनी, दवाई खा। ये दवा नहीं खाएगा तो ठीक कैसे होगा रे? तो क्यों ऐसे लफड़े कर रहा है? चलो तेरे को कुछ हो जाता तुम्हें? मॉम, ना मुझे कुछ हुआ है और ना ही कुछ होगा। क्या को इतना टेंशन ले रही है तू? मेरी बात नहीं समझ रहा, इसे छोड़ इसको। ये ले दवाई ले। नहीं समझ रहा है मुझे कुछ भी। माई लाइफ, मेरे रूल्स और मेरी जिंदगी, इसको मैं जैसे चाहूँ वैसे जीना चाहता हूँ। इसमें आपकी क्या प्रॉब्लम है? चला, मेरी प्रॉब्लम यही है कि तुम पुलिस वालों से पंगा ले रहे हैं। Because I love them. I love पुलिस वालास। मुझे अच्छे लगते हैं वो लोग। मॉम, अगर इन पुलिस वालों को ये लगता है ना कि मेरे पैर पर गोली चलाने से, मुझे लंगड़ा करने से मेरे को कमजोर कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि मैं सिर्फ चलूंगा नहीं, दौड़ के भी दिखाऊंगा। मॉम, मेरी बात कोई नहीं समझ सकता, तू भी नहीं। अरे कहाँ चली गई थी तुम? मैं तुम्हें हर जगह ढूंढ रही थी। वो मैं समझी तुम अनिकेत को चेक करने गई थी, पर तुम वहां भी नहीं थी। एनीवेज, खाना गरम कर दिया है, तुम खा लो। और ताई ने तुम्हारे लिए गेस्ट रूम खुलवा दिया है। शांति, एक मिनट, क्या तुम थोड़ी देर मेरे साथ यहाँ रुक सकती हो? वो क्या है ना, मुझे अकेले खाना खाने की आदत नहीं है, इसलिए। अब खाना खा लो जल्दी से, मुझे बहुत नींद आ रही है। अच्छा, एक बात बताओ, इस घर में कौन कौन रहता है? मैं इसलिए पूछ रही थी क्योंकि मुझे और 15 दिन यहाँ रहना है ना, तो अगर जान लूंगी कि कौन कौन रहता है तो आसान हो जाएगा। ताई से तो तुम मिल ही चुकी हो, और उनकी 2 बेटियां हैं, हेमा दी और बिंदु दी, जिनकी शादी हो गई है। हेमा दी के पति का नाम है प्यारे मोहन और बिंदु दी के पति का नाम है किशोर। और अनिकेत को तो तुमने देख लिया है। उसके अलावा कार्तिक दादा, मैं और बस। और कार्तिक, उनकी वाइफ, शादी तो हो गई होगी ना उनकी? मैं जानती हूँ कि मैं कुछ ज्यादा सवाल पूछ रही हूँ, पर कोई बात नहीं, अगर तुम्हें नहीं बताना तो ठीक है। नहीं, कार्तिक दादा की शादी नहीं हुई। होने वाली थी मगर नहीं हुई। सिर्फ एंगेजमेंट हुई थी विशाखा जी से। पर अचानक पता नहीं क्यों उन्होंने शादी करने से मना कर दिया। हम सबसे मिली, माफी मांगी, कुछ बोली नहीं और हमेशा के लिए हमसे दूर चली गई। किसी को समझ ही नहीं आया क्यों। चली जा तू काटिया की जिंदगी से, मैं उसकी जिंदगी सुख और सिर्फ सुख से भर देगी। विशाखा नाम की लड़की भी नहीं रहेगी उसकी जिंदगी में। इसका मतलब ताई ने मुझसे किया हुआ वादा निभाया। कार्तिक का दर्द अब मेरी समझ में आने लगा। एक तो विशाखा के ठुकराने का दर्द, विशाखा के झूठ को सच मानकर आज तक उसी तकलीफ में जी रहे, और ऊपर से मैं भी उन्हें छोड़कर चली गई बिना किसी एक्सप्लेनेशन के, बिना कुछ कहे, बिना कुछ बताए।
8 साल इसी दर्द में जीते रहे वो। शायद इसीलिए 8 सालों के बाद भी इतना गुस्सा और नफरत है मेरे लिए। कोई भी तो नहीं था जिनको अपना कह सकते थे वो, जिनके साथ अपना दुख बांट सकते थे। क्या हुआ? क्या सोचने लगी तुम? कुछ नहीं, ऐसे ही। और वैसे मैं घर पे बाकी सबसे तो मिल ली, ताई से, हेमा दी, बिंदु दी, कार्तिक, अनिकेत, सबसे। लेकिन तुम्हारी माँ वो नहीं दिखी। मुझे बहुत नींद आ रही है, पानी फ्रिज से ले लेना और प्लीज जाने से पहले लाइट ऑफ कर देना। काकी के बारे में पूछते ही शांति को क्या हो गया? आखिर काकी है कहाँ?